बाद में प्रदीप आनंद जी का सुनेंगे हम। तब तक प्रदीप आनंद जी आप अपना सोच के रखिए। क्या आपको अभी अनुभव कहना है आपका दादा भगवान के साथ का, कुछ ऐसा जो हमें हमारी नींद उड़ा दे वैसे। अरे प्रदीप ने तो दादा भगवान से चीट किया है, क्या अनुभव बतावे? ये चीट बोला तो कम है। नहीं प्रदीप आनंद जी, जीरो इज हीरो, उसके बारे हाँ? में करने का है। जीरो जीरो इज Zero- हीरो। कुछ समझ में नहीं आया दीपक आनंद जी, जरा एक्सप्लेन करो हमें। तो उनको ही बोलते, क्या बोला आपने? जीरो इज हीरो। हीरो। शुद्धात्मा तो सबका हीरो ही है ना। नहीं आपने जीरो बोला ना पहले सत्संग में। ठीक है, आप अभी फिर बाद में बताना। अभी हम अनुभव सुनते हैं। पीयूष जी सोलंकी पूना से हमें अपना अनुभव बताएंगे। उन्होंने दादा भगवान को कैसे उनके विज्ञान का उपयोग किया है और हमें अच्छा एक बोध मिले। जय सच्चिदानंद। बता रहे पीयूष जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे वर्तमान तीर्थंकर श्रीमंद स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे सर्वज्ञ श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, परम पूज्य श्री कनु दादा श्री और समस्त पितरा रक्षक देवी देवता और आप सभी, आपके पुत्र और सभी ज्ञानी महात्मा, मेरा सत्सत मन और जय सच्चिदानंद। जो दादा का पूरा ज्ञान है, जिसको हम साइंस, एक साइंस है, सो उस साइंस और लाइफ ऑफ साइंस की यूनिटी या स्कूल जो मैं बोलूँ, उसका मैं अभी शायद प्राइमरी का छात्र हूँ। एक मार्ग मिला है और उस मार्ग पे चलने की कोशिश जारी है। सो मेरा अनुभव ऐसा रहा कि दादा भगवान का नाम और पहले कहूँ तो त्रिमंत्र से मेरा जो पहला जानने को मिला वो मेरी वाइफ के माध्यम से मिला। मेरी वाइफ करुणा सोलंकी और उनके घर में उनके पिताजी, माता, सभी लोग उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। मेरे ससुर जी श्री नंदलाल बाटी जोधपुर से जो है, जो भी ज्ञानी महात्मा है दादा भगवान के, वो इस ज्ञान से काफी समय से जुड़े हुए थे। तो मेरी शादी प्रांत 2008 के बाद से त्रिमंत्र उनके घर में मैं सुना करता था और मेरी वाइफ भी त्रिमंत्र का उच्चारण करती थी और हमारे ससुर जी हमको बोला करते कि आप सुबह शाम त्रिमंत्र का उच्चारण किया करें, सुबह शाम 5 बार, और कहीं पे भी जाते हैं कोई यात्रा या कोई कार्य में आप सीखिएगा। तो उस समय त्रिमंत्र का जो इम्पैक्ट है, जो वैल्यू थी, मुझे नहीं पता, पर जो बोला था वो मैं फॉलो करता था, हो सकता जितना फॉलो होता था। he needs to turn his video off. Right. जय सच्चिदानंद। पीयूष जी अनम्यूट करिए। नेटवर्क शायद डिस्कनेक्ट हो गया। जय सच्चिदानंद। पीयूष जी आप अपना वीडियो बंद रखें तो शायद बैंडविड्थ का उपयोग कर सके, हम ठीक सुन सके। हाँ जी, फिर बाद में ऑन करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ जी। बोलिए। तो 2015 का टाइम, तब 2015 में मैं उस टाइम अपना में भेज, तो जब से मैं जॉब स्टार्ट किया 2006 से, तब मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं गुजरात साइड। आपकी आवाज कटती है, आपकी आवाज कटती है, स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। अच्छा, अगर आप अभी जगह थोड़ी बदल दो, ठीक रहेगा शायद। अच्छा, मैं पुणे और शुरू से मुझे ऐसी इच्छा थी कि मैं गुजरात साइड जो कहीं जॉब में, और मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से, ऐसी इच्छा थी कि राजस्थान पास होंगे, जोधपुर में आना जाना रहेगा और जॉब रहेगा तो भी अच्छा रहेगा, पर ऐसा कभी जॉब बना नहीं। 2006 से 2015 तक मैं हमेशा बाहर ही रहा, अपने घर से, बैंगलोर में, कभी इंदौर, कभी में। फिर 2015 में ऐसा संजोग बना कि हमारी कंपनी का ही पोजीशन अहमदाबाद में नहीं, तो हमारा प्लांट जो है वो अहमदाबाद मसाना हाईवे पे था। से मैं ट्रांसफर होके 2015 एंड में अहमदाबाद पहुंचा और 2016 मार्च
25 मार्च 2016 को ऐसा संजोग बना कि केलनपुरी शिविर लॉस्ट हिम। हाँ जी, अभी मैं ट्राई करता हूँ, ये दूसरा डिवाइस लिया है, शायद बेटर हो नेटवर्क। या दिस इज बेटर, मच बेटर। ओके, सो 2015 में मैं अहमदाबाद शिफ्ट होके ऑफिस से पूना से शिफ्ट होके हम लोग अहमदाबाद पहुंचे, और संजोग ऐसा था कि 25 मार्च 2016 को केलनपुरी में हिंदी भाषी शिविर था, और उस टाइम में ज्ञान विधि का भी कार्यक्रम था। तो उस ज्ञान विधि के लिए मेरी वाइफ और उनकी सिस्टर का नाम था, और मैं शिविर अटेंड करने के लिए जा रहा था पहली बार, अनुभव लेने के लिए कि दादा भगवान और दादा भगवान का जो साइंस है वो क्या है। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ की सिस्टर उस कार्यक्रम में नहीं आ सकी, 2 दिन पहले पता चला, और मुझे मेरे ससुर जी द्वारा बोला गया कि आप वो अटेंड कीजिए और आप वो ज्ञान विधि लीजिए। तो परम पूज्य श्री कन्नू दादा श्री से मुझे वो ज्ञान विधि प्राप्त हुई 25 मार्च 2016 को। एक नया शुद्धात्मा रूपी जो मेन रियल स्वरूप है उसके दर्शन और उसकी तरफ एक प्रकाश पड़ा उनके द्वारा, और तब से मेरी ये जर्नी चालू हुई। और तब मुझे समझ में आया कि इतने साल में जो ट्राई कर रहा था कि मैं गुजरात की साइड आऊँ या इस तरफ हूँ, वो नहीं हो पा रहा था, पर ये दादा भगवान का ज्ञान मुझे प्राप्त हो, और वो ऐसे कहीं मेरे शायद जन्मों का अच्छा पुण्य होगा कि मुझे वो ज्ञान की प्राप्ति मेरी वाइफ और मेरे ससुर जी के निमित्त से इतनी जल्दी मिल पाई। और उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद तो कम होगा शब्द, क्योंकि ये जो ज्ञान मिला है वो जीवन भर के सारे जो गलत धारणाएं और आवरण है वो हटाने के लिए हुआ है। सो जब से हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए तब से हमारा संपर्क केलनपुरी जाना कोई भी कार्यक्रम के लिए, या लपका मन में जो भी कार्यक्रम होता था, भावसर जी के भावसर साहब के थ्रू और विनोद पटेल जी के थ्रू हमारा लिंक जुड़ा। तो अहमदाबाद में जितने भी कार्यक्रम होते थे, चाहे वो गुजराती में होते थे, चाहे कीर्तन भक्ति होती थी, हम लोग पूरी फैमिली ट्राई करते थे कि जाए, और जितना भी देर वहाँ सुन सके या आनंद ले सके कीर्तन भक्ति का हम करते थे। और कीर्तन भक्ति में स्पेशली एक ऐसा सहयोग होता था कि जब भी हम डिसाइड करते कि वीकेंड में वही कीर्तन भक्ति के लिए जाना है, तो ऐसा होता था कि हम लोग मोस्टली लंच के जस्ट पहले पहुंचते थे, और मेरी वाइफ कहा करती थी कि यही टाइम क्यों मिलता है आपको पहुंचने का। तो अब फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो दादा भगवान का जो प्रसाद और जो माहौल, चाहे जिस समय भी पहुंचे जैसे भी पहुंचे, वो मिल रहा था, शायद वो उसका लाभ लेना था। और पहले ऐसे संयोगों में मेरा रहता था कि मैं ऑफिस हो चाहे घर हो, मेरे से निंदा बहुत होती थी लोगों के प्रति। जो भी कोई मेरे पास आया किसी के बारे में बात करता था या निंदा करता था या उसके बारे में गलत बोलेगा, तो मैं शायद जुड़ जाता था, मैं भी निंदा करने में कहीं ना कहीं या तो साथ देता था या खुद करता था। जब से यह ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहीं ना कहीं अंदर एक वो द्वंद चलता है, और वो एक चीज अंदर से खींचती है वापस कि नहीं, ये नहीं करना है मुझे। और यही कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में ये सारे एक्सपीरियंसेस, चाहे कहीं टकराव होता है, चाहे कहीं पे क्रोध आता है, चाहे बच्चों के साथ व्यवहार हो, चाहे वाइफ के साथ हो, चाहे ऑफिस में कलीग्स के साथ हो, कहीं ना कहीं अभी ये स्ट्राइक होता है कि व्यवहार बिगड़ रहा है। और व्यवहार काफी बार वो निकल भी जाता है, पर बाद में ऐसी जागृति शायद उत्पन्न होती है कि लगता है कि आज गलती हुई मुझसे, मैंने ये लोगों को तकलीफ पहुंचाई, या इन लोगों के साथ मैंने अच्छा नहीं किया, और प्रतिक्रमण होता है। तो कहीं ना कहीं एक सेकंड स्टेज में हम पहुंचे, ताकि एटलीस्ट हमको ये एक अंदर से प्रतिक्रमण की भावना आती है, हर दिन ऐसा रियलाइज होता है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। और एक और अनुभव शेयर करना चाहूंगा। अभी हम लोग पूना वापस शिफ्ट हो गए 2000 अभी 1.5 साल हुआ, 2019 अप्रैल में वापस हमको यहाँ आना हुआ। सो डेफिनेटली मैं वहाँ का जो वातावरण और वो जो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया था, चाहे हम लोग लपका मंजा या केलनपुरी, वो मिस करता हूँ डेफिनेटली। तो हम लोग जब शिफ्ट कर रहे थे वापस अहमदाबाद से पुणे, तो हमारा पूरे घर का शिफ्टिंग का सामान पैक हो रहा था, और वो पैक होते होते टाइम इतना हो गया कि हमारी फ्लाइट का टाइमिंग ऑलमोस्ट
क्लोज आ गया था और ऐसा था कि अगर हम एयरपोर्ट टाइम पे नहीं पहुंचे तो शायद फ्लाइट मिस हो जाएगा। तो ऐसा हमारा एक लाइफ का रूटीन हो गया, कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं तो गाड़ी में बैठते त्रिमंत्र पहले बोला जाता है। तो त्रिमंत्र हमने बोलना शुरू किया, तो वाइफ ने स्टार्ट किया और हम लोगों ने फॉलो किया। बाद में रास्ते में भावना और डर आने लगा, मैंने कहा आज तो फ्लाइट मिस होगी। तो मेरी बेटी को वो ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्रिएट हुआ कि उसने वो त्रिमंत्र बोलना शुरू किया। जब तक हम एयरपोर्ट नहीं पहुंचे और अपना चेकिंग नहीं हुआ तब तक वो त्रिमंत्र बोलती गई। हम जैसे वहां पहुंचे हमको आधे घंटे से कम बचा था और उन्होंने मना कर दिया कि आप बोर्डिंग नहीं कर सकते। और फिर हमने रिक्वेस्ट की, हम दोनों ने, वाइफ ने और मैंने मिलके, और उन लोगों ने मतलब 2 मिनट में रिस्पॉन्स आया, ठीक है आप आ जाइए, आप बोर्ड कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं शक्ति दादा की, चाहे हम लोगों ने बच्चों के थ्रू आती है चाहे हमारे थ्रू आती है, दादा का नाम चाहे कीर्तन भक्ति में चाहे त्रिमंत्र में, वो एक लाइफ का अच्छा रूटीन बन गया है। और अभी भी कभी भी मैं कोई भय वाली स्थिति होती है या कहीं द्वंद चल रहा है या कोई डिसीजन लेना होता है तो वो अंदर से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो या त्रिमंत्र का जप, और उसका इम्पैक्ट मुझे इमीडिएटली दिखता है। नेक्स्ट डे में वो लोगों के साथ, परिवार में हो, चाहे वाइफ हो चाहे बच्चे हो या ऑफिस में हो, वो सिचुएशन में बदलाव दिखता है, वो ऐसी शक्ति का अनुभव होता है। और हर वक्त ये जागृति धीरे धीरे याद दिलाती रहती है कि अभी ये चीज सही है या ये चीज सही नहीं की है व्यवहार। और ये लाइफ को एक नई दिशा मिली है, वो दादा भगवान का एक, कह सकता हूँ ये साइंस एक मैजिक है। और जितना उनका नाम लेते हैं उतना वो अंदर अटूट विश्वास बढ़ता जाता है। और रिसेंटली एक ऐसा अनुभव भी रहा कि हम लोग पूना शिफ्ट हुए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपना एक फ्लैट यहाँ पे लेते हैं। तो अभी कोई भी कार्य में हम लोग, ऐसा पहले से रहता है कि कोई कार्य शुरू करने से पहले दादा को हम लोग जरूर याद करने की कोशिश करते हैं, दादा के ऊपर वो कार्य डाल देते हैं कि दादा आप इस कार्य में हमारी मदद करें। और काफी 6 महीने तक हमने सर्च किया और काफी चीजें अटकती गई, काम हुआ नहीं, कहीं पे चीज बात आगे बढ़ती थी पर नहीं हो पाता था। एक स्टेज ऐसी आई थी कि हम लोग ऑलमोस्ट बोल चुके थे कि अभी जाने देते हैं। और जस्ट हम लोग एक ऑफिस में बैठे थे, सेल्स ऑफिस में, और बात हो रही थी तो वाइफ के मन में आया कि दादा आपका जो निर्णय है और आप जो डिसाइड करोगे वो सही होगा। वो उन्होंने याद किया और उससे कि 5 मिनट में मेरे थ्रू अंदर जो वो कहते हैं शुद्ध आत्मा को कहीं क्लिक हुआ या दादा का जो ब्लेसिंग आया और हमने वो डील भी क्लोज कर दी। तो ये दादा के जो मिरेकल्स है हमारी लाइफ में, छोटे से बड़े हर जगह पे वो हमको प्रत्यक्ष दिखते गए। और अभी लाइफ में ऐसा है कि काफी जगह हमसे व्यवहार छूटता है, काफी जगह हम लोग विधि या कभी चीजों में चूकते हैं, बट फिर वो विश्वास आता है। और मैं स्पेशली जब जो सानिध्य प्राप्त हुआ बिहारीनंद जी का, आप पुत्र नवीनानंद जी का, इनसे भेंट होती रही। अहमदाबाद में भी नवीनानंद जी का जब पूना आना हुआ तो वापस से हमारा ये इस सभी चीजों के प्रति रुझान, वापस से जागृति वापस बढ़ गई, जो कहीं ना कहीं अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग मिस कर गए थे। तो उनके वापस आने से ये एक रिवाइवल हुआ। और फिर जब ये लॉकडाउन का समय आया तब वाइफ ऑनलाइन सत्संग जो शुरू हुए थे वो सुना करती थी और मैं नॉर्मली अपने डे टू डे रूटीन और काम में बिजी रहता था। तो वाइफ ने मुझे बोला कि अगर ये टाइम भी आप यूटिलाइज नहीं करोगे सत्संग का पार्ट होने में तो कब होगा। और मैं डेफिनेटली थैंकफुल हूँ आप सभी को कि ये जिस तरीके से सत्संग ऑनलाइन ऑर्गेनाइज हुआ है उससे जो हमको कह सकते हैं कि जो चीजें आवरण पड़े थे वो भी सारे काफी क्लियर हो गए। सारे कंसेप्ट जो कहीं ना कहीं छूट रहे थे, जहाँ दुविधा थी, वो सत्संग के माध्यम से, चाहे हमने प्रश्न पूछे या किसी ने भी पूछे, वो डाउट क्लियर होते गए। और आपको बहुत बहुत थैंक के इस वाले समय में हम अपनी जागृति बढ़ा सके और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सके। सो अभी ये लाइफ में अभी तक ऐसा रहा है कि दादा भगवान, त्रिमंत्र, विधि, इन सब का ऐसा लगा कि फाइल नंबर 1 के काम निकालने के लिए यूज किया है। पर अभी ऐसी इच्छा है कि अभी ये शुद्धात्मा अनुभव को जागृत करने में यूज हो। हम जो शुद्धात्मा पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो महाविद्या क्षेत्र में पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए ये मेहनत अब की जाए, ऐसी इच्छा है। और आप सभी मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो बोलने में। आप सभी आप पुत्रों का और सभी महात्माओं को खूब खूब आभार और जय सच्चिदानंद।
आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और इस पथ पे, शुद्धात्मा अनुभव पथ पे हम प्रोग्रेस करते जाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यू एंटर योर वीडियो ऑन ना। ये कनेक्टिविटी अच्छी है शायद आपकी। हाँ जी। आपके वाइफ और ससुर के निमित्त से आपको ज्ञान तो मिल गया और उसका प्रभाव, एविडेंट प्रभाव कि आपसे जो निंदा वगैरह होती थी वो अपने आप बंद हो गई। इसके लिए एक समाधान बहुत अच्छा दिया गया है कि दादा भगवान ने कहा है कि ये विज्ञान ऐसा है कि जो हमारी खुलेआम जो दिखाई देती है वैसी गलती अपने आप ऐसे चली जाती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि ये कैसे गई। ये बहुत लोगों को अनुभव है। जैसे कि अगर कोई नॉनवेज खाते थे या गाली बोलते थे या कुछ झगड़ा करते थे, तो ये परिणाम अपने आप ऐसे चले गए जैसे कभी जीवन में थे ही नहीं, और वे खुद भी नहीं महसूस कर पाते थे कि मेरे में से ये चले गया। लोग बताने लगे कि अरे आप अब गाली नहीं बोलते, तो क्या बात करते हैं आप, आजकल नॉनवेज नहीं मांगते। एक हमारे डिस्टेंट परिवार वाले हैं, उनको ये हुआ था। बोले ये दादा भगवान ने तो कमाल कर दिया, वरना हमारी मम्मी जी है वो तो बार बार बोलती रहती है कि इतने दिन हो गए कुछ करो नहीं तो बाहर जाके खाए वगैरह। वो चले गया। तो ये आपकी जो निंदा वगैरह वो बहुत अच्छी तरह से चली गई। अहमदाबाद में थे तो कीर्तन भक्ति सत्संग का लाभ लेते थे। वैसे अगर लंच के टाइम में भी अगर आप हर वक्त पहुंचते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सत्संग का खाना भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। क्योंकि बहुत लोग जो ऐसे ही खाना खाने के लिए आते थे शुरुआत में, वो आप ऐसे अभी ऐसे जुड़ गए हैं कि वो जैसे परमानेंट मेंबर जैसे हो गए हैं। तो ये कोई गलती नहीं है, ये तो अच्छा ही है। सत्संग का खाना तो बहुत बड़ा प्रसाद है। और आखिर का ये जो आपका अनुभव था फ्लाइट का, ये दादा भगवान और त्रिमंत्र इसीलिए ही दिया है, कीर्तन भक्ति और त्रिमंत्र हमारे बाधाएं को दूर करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए। क्योंकि ये समय के जो मनुष्य है वो अतिशय विघ्न डाल के आए हैं, सभी जगह पे बाधाएं डालकर आए हैं और विराधना की है। और ये दोनों का जवाब इतनी अच्छी तरह से दादा भगवान ने ये दो सत्साधनों में दिया है कि ये दो सत्साधन करेंगे तो ऐसे ही अपना व्यवहार स्मूथ आउट हो जाता है। और यह आपने किसी न किसी माध्यम से, आपकी बेटी ने आपका वो किया तो उसका अनुभव हो गया ना, ये बहुत पक्का है, ये बहुत बोले ना इम्पोर्टेंट है। ये आपको कन्विक्शन हो जाता है कि यस दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन इसके पीछे मूल क्या बात है वो बहुत महत्व का है कि दादा भगवान का यश नाम कर्म है। ये यश नाम कर्म को ऐसे ही सामान्य से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जैसे कि ऋषभदेव भगवान का यश नाम कर्म पूरे अर्धकाल चक्र में अभी भी चल रहा है। अभी भी देहरासर में आरती ऋषभदेव भगवान की ही होती है। तीर्थंकर 24 हो गए लेकिन आरती ऋषभदेव भगवान की होती है। और जो भविष्य में आने वाले हैं पहले तीर्थंकर भगवान पद्मनाभ प्रभु, वो दादा का यश नाम देखो कि उनके आने से पहले उनकी भूमिका, पूर्व भूमिका, और हम इनसे कितना लाभ मिल रहा है। तो ये दादा की जंजीर हमें खींचना भूलना नहीं चाहिए। लेकिन कभी भी याद आए तो वो जंजीर खींच लो और हमारा काम हो जाता है। दादा दादा ये शब्द नहीं है, एक उसको मिरेकल कहो, ये काल का आखिर का जवाब कहो, तो ये बात है। और आखिर में आपकी जो भावना है कि महावीर क्षेत्र में ही जाना है, ये सत्संग और ये लॉकडाउन ने तो सभी का कल्याण किया है, हमारा विशेष किया है, सब लोगों का, महात्माओं को। इतने दूर रहने पर भी हम एक साथ रह पाए हैं और रहते रहेंगे। और भी अंदर से भावना होती है कि दादा भगवान को समझे, शिवानंद स्वामी को समझे, ये वितराग विज्ञान को समझे। और आपकी जो ये भावना है उसके लिए हमारे बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। और प्रश्न पूछते रहिएगा। जय सच्चिदानंद। जरूर। जय सच्चिदानंद। पीयूष भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस।
आप थोड़ा ठहरिए, हम थोड़ा प्रतिपालन को सुनेंगे, बाद में त्रिमंत्र साथ में बोलेंगे। नहीं, त्रिमंत्र दीपक आनंद जी, छटकी छटक नहीं, बाड़ी बहुत त्रिमंत्र है। હજુ ગાડી ઉપડી નથી એટલે ફરી बोलो મળીશું। जल्दी बोलो ठीक है, नीचे आ ओके जाओ नेटवर्क ओके। पीयूष भाई, कोई है अपने सब फैमिली मेंबर्स हाँ तैयार? करुणा हाँ, जी, वो कोश हाँ उनको जस्ट विशाल, बच्चों को भी साथ में बुला लेता हूँ विशाल and what? हाँ, अभी જય સच्चिदानंद। एक मिनट, उनको आने जय दीजिए। सच्चिदानंद। माता जी भी हैं जो अरे वाह, बहुत मैं अच्छे। जोधपुर में आया हूँ। बहुत अच्छे बच्चे, अरे वाह, ओके। सच्चिदानंद। हाँ बोलो। प्रतिभाना जी बुलाए। हाँ, नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सप्तसाहणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणाशनो, सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।